अस्सलाम अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारा आजकल ब्लॉग डिले हो जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा है ब्लॉग। कभी 2 दिन में तो कभी 4 दिन में तो कभी 5 दिन में जा पा रहा है, क्योंकि आप सब उतना मोहब्बत दिखा नहीं रहे, प्यार दिखा नहीं रहे, हमें सपोर्ट भी नहीं कर रहे हमारे चैनल को। तो इसके लिए मेरा ब्लॉग लग रहा है डिले हो रहा है। तो कोई नहीं, जैसा जा रहा है जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। कभी तो फिर से रेगुलर होगा ही हमारा ब्लॉग, है ना मिंसा? तो अभी हम सब माँ और बेटी हम दोनों जन गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं और काम घर का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बस बचा है बर्तन वॉश करने के लिए। और मिंसा की डिमांड थी कि अम्मी मेरे लिए मैगी बनाओ, तो अभी मैं जा रही हूँ मिंसा के लिए। ये मिंसा की एक है और एक मेरी है। माँ और बेटी दोनों जन मैगी खाएंगे। और मिंसा के अब्बू तो है ही नहीं है, आज 2 दिन से मिंसा के अब्बू काम पे गए हुए हैं, क्योंकि उनका कुछ ऐसा काम आ चुका था जिसकी वजह से वो घर पे ही नहीं आए 2 दिन से। तो इसके लिए हम लोग जो भी मन कर रहा है हम लोग वो खा रहे हैं पी रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने ब्लॉग में मिंसा के अब्बू जो हैं, मिंसा के अब्बू का बहुत कम ही रोल हो गया है आने के लिए। वो जब तक आ रहे थे तब तक बहुत अच्छा व्यूज़ आ रहा था, बहुत अच्छे से कमेंट आ रहे थे और बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा था। जब से वो आना कम कर दिए हैं तो कुछ रिस्पांस भी कम हो गया है और कुछ लोग जुड़ना भी बहुत कम हो गए हैं। तो ऐसा आप सब मत करें प्लीज़, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम है, वो काम देखते हैं और अगर वो काम नहीं देखेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा। तो अभी मैं उनको उतना लेना नहीं चाहती हूँ। आप मेरे को और मेरी बच्ची को सपोर्ट करें। जब हमारा चैनल ग्रोथ पे आएगा तो मेरे हस्बैंड खुद आएंगे, वो मेरा वीडियो शूट करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो मेरा बोझा कम हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं ही अपना वीडियो शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, अपलोड पे डालती हूँ। तो कुछ काम वो ले लेंगे तो इंशाल्लाह ये जो इतनी लेट लेट ब्लॉग आना है, वीडियो जाना है, वो सब थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलो बातें तो बहुत होती रहेगी और आगे भी चल के होती रहेगी। तो पहले मैं अपने काम को फाइनल अंजाम दे दूँ, नहीं तो मेरी मिंसा है कि हाइपर हो जाएगी। और मिंसा देखो कहाँ बैठी है, ये देखो मिंसा यहाँ जाके बैठी अपने गुड्डे के साथ में खेल रही है खिलौना। और क्या कर रही हो मिंसा? मोहम्मद को क्या खिला रही हो? मुझे ना पता ही नहीं चला कि मेरा जो कैमरा है वो धुंधला हो चुका है। तो प्लीज़ आप सब थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ना मिंसा के हाथों में मेरा चला जाता है मोबाइल, और जिसकी वजह से वो ना पूरा कैमरा की मारती सत्यानाशी कर देती। अभी वो बूंदी और सेव खा रही थी ना और मेरा मोबाइल देख रही थी, जिसकी वजह से पूरा कैमरा ना जो था एकदम धुंधला हो गया था और मैं जानी भी नहीं कि मेरा कैमरा धुंधला हो गया। तो चलो चलते हैं, पहले मिंसा के पास चल के देखते हैं कि मिंसा कर क्या रही है। मिंसा क्या कर रही हो तुम? किसके लिए खाना पका रही हो? मोहम्मद के लिए। और तुम्हारे लिए खाना इतने टाइम पर पहले बर्तन धुल लूँ, मैगी मिर्चा को बना के दे दूँ और मैगी बना के देने के बाद में मैं नमाज़ अदा करूँगी। ज़ोहर की अजान हो चुकी है और अभी तक मैंने नमाज़ अदा नहीं की। और इतना तोस अभी इधर है और इतना ही तोस और फ्रिज में रखा हुआ है। तो आज मैं मिंसा के अब्बू के आने से पहले पहले टुकड़ा बनाऊँगी। मैंने गोश्त भी मंगा के रखी हूँ खिचड़ा बनाने के लिए। तो मैं मिंसा के अब्बू से अभी पूछूँगी। अभी ना मेरे पूरा किचन पे भंडार लगाई हुई है मिंसा, जो कि रात में हम लोग भाजी खाए थे तो मैंने उसको धुली नहीं थी। और अभी हम लोग चाय पी है तो चाय का सब पूरा बर्तन है। मिंसा ने बूंदी खाई है। तो अभी देखो यहाँ पर इतना बटर है, सबसे मिंसा ना ले आती है, खाती नहीं, सब वेस्ट हो जाता है, जो कि मैंने 2-4 खा ली थी। तो अभी 2 बचा हुआ है, अब नरम नरम नहीं हुआ है, तो अभी मैं इसको उठा के फ्रिज में रखूँगी। तो सबसे पहले चलती हूँ, मैं इसका मैगी बनाती हूँ। और ये मेरी लड़की की कारस्तानी है सब कुछ, क्योंकि मैं इतना हटाते जाती हूँ, मुझे किचन बिल्कुल भी भरा हुआ पसंद नहीं होता है। फिर भी मिंसा यहाँ वहाँ सब कुछ रख देती है। तो अभी मैं सबसे पहले चलूँगी, इसका मैं मैगी बनाऊँगी, नहीं तो ये लड़की बवाल मचाएगी कि अम्मी मैगी अम्मी मैगी। तो यहाँ पे मैंने ये टोप निकाल ली हूँ, टोप में बनाने की, और इतना टोप पहले मैं रख कर आऊँ। अभी ना मेरा कैमरा ना पता नहीं क्यों बार बार ना धुंधला हो जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा धुंधला क्यों हो रहा है। तो अभी देखो मैंने कवर भी बाहर निकाल के रख दी और इतनी अच्छे से सफाई करी हूँ। तो ये कवर को मैं बाद में ही चढ़ाऊँगी, तो अभी फ़िलहाल के लिए कवर नहीं चढ़ाऊँगी, कवर को इधर रख देती हूँ और पहले चलती हूँ, मैं बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने मैगियों को अच्छे से सब कुछ निकाल कर पानी में ऐड करके रख चुकी हूँ। अब बस गैस चालू करने की देरी है, गैस चालू करके फटाफट यहाँ पर बनाऊँ। तो यहाँ पे अब ये होएगा और मैं यहाँ पे अपना जल्दी जल्दी जितना काम है सब काम को अंजाम दूँ। जो कि ना मिंसा बहुत ज़्यादा नौटंकी करी थी आज, काम करने में काम नहीं करने दे रही थी मुझे। तो इसके लिए अभी मैं इतने टाइम जा रही हूँ, फटाफट बर्तन धुलूँ, बर्तन धुलने के बाद में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी यहाँ पर मैगी मिंसा की बनके तैयार हो गई है। थोड़ा मेरा बर्तन धुलने में थोड़ा सूख गई है, कोई नहीं, वो तो सूखी हुई खाती ही है मैगी।
तो यहाँ पे अब मैं उसको अच्छे से चलाकर मिंसा को दे दूँगी खाने के लिए। पकड़ी नहीं है, अच्छी है। और यहाँ पे मेरा बर्तन वगैरह जितना था सब कुछ मैंने धुल ली और वॉश बेसन भी क्लीन कर दी खूब अच्छे से। मैं बस फटाक से मैं बर्तन लगाऊँ। और बर्तन लगाने के बाद में ये मेरी चूड़ी उतरी हुई थी, क्योंकि उस दिन मैं फ़्रॉक पहनी थी तो जो मेरी फुल स्लीव्स थी इसके लिए ये चूड़ी निकालनी पड़ गई थी। तो आज मैं इसको चूड़ी को वापस पहनूँगी अपने हाथों में। मेरा हाथ एकदम खाली लग रहा है, दोनों हाथ ऐसी खाली है। तो चलो पहले मैं इसको चूड़ी को रखती हूँ, पहले मैं बर्तन लगाती हूँ स्टैंड में और मिंसा को देती हूँ मैगी खाने के लिए। अभी देखो मिंसा क्या खा रही है, उसकी मामी ने उसको अंडा और पराठा दी थी खाने के लिए, तो वही अंडा और पराठा खा रही है बैठकर। पुराने पाक की तिलावत की। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहूँगी और रेस्ट करने के बाद में मैं उठूँगी, क्योंकि अभी 3 बज रहा है और मैं अभी उठूँगी तब तक मैं थोड़ा बनाऊँगी मिंसा के लिए और मिंसा के अब्बू के लिए। और मैं अभी गोश्त नहीं निकाली बाहर, तो मैं गोश्त निकाल दूँगी 1 घंटे के बाद में, ताकि वो बर्फ़ है। अब मुझे बाज़ार जाना है तो वही सोच रही हूँ कि पहले निकाल के जाऊँ कि वहाँ से आने के बाद निकालूँ, क्योंकि बर्फ़ है तो बर्फ़ तो जल्दी पिघल ही जाएगा, पूरी तरह बर्फ़ नहीं है। तो चलो पहले मैं थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आज इतने दिन के बाद में मार्केट जाना हुआ मेरा। बारिश आज थी नहीं, तो सोचा कि मार्केट भी कर लेते हैं। और मिंसा के अब्बू का खाने वाला सामान भी ख़त्म हो चुका था, तो सब कुछ ले आके मैं रख लूँगी 15-20 दिन का, ताकि क्या रहेगा कि मैं बाज़ार नहीं जा पाती हूँ जल्दी। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता है बहुत। और फिर मिंसा को ना अगर मैं छोड़ के जाती भी हूँ अपनी अम्मी के पास तो रोने लगती है, और फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि इतने दिन के बाद में मैं अकेले जाऊँ, उसको लेके नहीं जाऊँ। तो उसको भी मैं साथ में लेकर निकल ली घुमाने के लिए कि चलो कोई बात नहीं उधर से घूम लेना। पर वो इतना ज़्यादा ना कीचड़ था बाज़ार में, और मैं बस फटाफट सामान ली और सामान लेकर मैं 1-2 11 हो गई, घर पे आ गई। पर मिंसा ना मेरी नाराज़ थी, क्योंकि मिंसा को पहले गन्ने का जूस पीने का था, फिर पानी पूड़ी खाने का था। तो मैंने मिंसा को सिर्फ गन्ने का जूस पिलाई, पानी पूड़ी नहीं खिलाई, तो इसकी वजह से वो मुँह फुला ली। फिर रास्ते में आते वक्त उनके नाना मिल गए थे, उनको आइसक्रीम दिला के लेके चले आए, तो थोड़ा सा खुश हो गई, पर मेरे से नाराज़ है। तो यहाँ पे जितना सब कुछ सामान है ना जो एक्स्ट्रा बचेगा, तो वो मैं इतने बड़े डब्बे में रखती हूँ, क्योंकि ना दो भाई 1 महीना का या 20 दिन का कुछ भी सामान तो इंसान ज़्यादा लेता ही है। तो यहाँ पे मैं ले ली थी जो मिंसा के अब्बू रेगुलर खाते हैं, तो वो डब्बे में मैंने अलग से छोटे से भर के रखती हूँ। और जो बाकी जितना एक्स्ट्रा रहता है वो मैं बड़े से डब्बे में रखती हूँ। दाल हो गया, चना हो गया, वो सब भी रख देती हूँ। पर आज मुझे ना मौका बिल्कुल भी नहीं है, टाइम भी नहीं है मुझे, और भी घर का बहुत कुछ काम वगैरह करना है जो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ। पर वो सब काम करना जिसकी वजह से ना अभी मैं दाल के डब्बे में ना दाल डाल रही हूँ, ना चने के डब्बे में चना, जो भी है मैं सब कुछ इसी डब्बे में अभी स्टोर करके रखूँगी। फिर जब मेरा घर का काम हो जाएगा फाइनल, तो फिर जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना सब इस डब्बे में से निकाल के सब कुछ मैं एक एक में करके रख दूँगी। बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ब्लॉगर लोग की लाइफ दिखाना, क्योंकि ब्लॉगिंग करना बहुत बहुत कठिन होता है। एक ब्लॉगर ही समझ सकता है, घर को भी समेटना, बच्चों को संभालना, हस्बैंड को, घर को, सब कुछ, फिर उसके बाद में सोशल मीडिया भी हैंडल करना। पर फिर भी मुझसे जैसा हो रहा है मैं ऐसे करी। मैं वहाँ से जाकर आई थी, ना पानी पी थी, ना कोई चीज़ खाई थी मैं वहाँ पर। तो इसके लिए मुझे लग गई थी प्यास। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ खजूर खाई हूँ, और खजूर खा के 10 मिनट 15 मिनट के लिए मैं रुकूंगी, क्योंकि पानी में ताबड़तोड़ नहीं पीती हूँ खजूर खाने बाद, क्योंकि मेरे दांत में ना इतना ज़्यादा खजूर लगती है, अगर मैं पानी पी लूँगी तो बेहोश हो जाऊँगी। तो इसके लिए मैं बहुत डर डर के बचती हूँ, तो मैं बहुत टाइम के बाद ही पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं लहसुन लेकर आई थी, तो मैं फटाफट लहसुन को भी निकालूंगी, सब उसकी जितना है कली निकाल के अलग करूँगी, जितना उसका कचरा छिलटा है सब कुछ अलग कर दूँगी। क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा गीला लहसुन चल रहा है, तो मैं यहाँ पे फ्रिज में रखती हूँ लहसुन को। मैं कभी भी लहसुन बाहर नहीं रखती हूँ, कौन वेस्ट कराएगा। और यहाँ पे मैंने करेला ले ली थी। हमारे यहाँ हर भाजी बहुत ज़्यादा महंगी चल रही है, बहुत। तो बारिश का सीज़न है और बारिश के हिसाब से ज़्यादातर भाजी नहीं आती है, और आती भी है तो बहुत महंगी महंगी आती है। पूरा काम करते करते में ही मेरा मतलब लाइट चली गई, और अब जो मेरा आधा काम बचा है अब वो लग रहा है कि अंधेरे में करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट ही भाग गई। यही तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हो सकता है बारिश आने वाली होगी, बाहर बहुत तगड़ी हवा चल रही है, आनी तूफान जैसी। और देखो अल्लाह लाइट का नाम लिया और लाइट हाजिर भी हो गई। तो चलो लाइट है तो आ गई तो बहुत अच्छा है। मैं जल्दी जल्दी अदरक लहसुन का पेस्ट पीस लूँ फटाफट। तो यहाँ पे देखो इतना मेरा लहसुन पहले का था, तो मैं उसमें जो लहसुन ले आई हूँ और नया, तो उसको मैं एक किनारे ऐड कर दूँगी, ताकि मैं इसको फ्रिज में ही रखती हूँ, मैं इसको बाहर नहीं रखती हूँ। और जो ये पहले वाला लहसुन है ना, थोड़ा उसको ऊपर कर देती हूँ, क्योंकि ये लहसुन पहले इस्तेमाल में मैं ले आऊँगी तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर बाद में जो ये ले आई हूँ मैं उसको इस्तेमाल करूँगी। मैं बड़ी बड़ी कली का ही ले आती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत ईजी हो जाता है। आधा 1 किलो के गोश्त में हो गया, चाहे चिकन में हो गया, चाहे मच्छी में हो गया, ऐसे 2-4 पीस अपना ले लो और फटाक से मैं मसाला पीस लो।
तो ये हो गया। तो ये दालचीनी मैं दूसरे डब्बे में रखूँगी, ड्राई फ्रूट वाले डब्बे में नहीं रखी दाल उल के उसमें, क्योंकि ये दालचीनी की महक बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ना, तो पूरा हर एक चीज़ ख़राब हो जाएगा। तो अब ये जो भाजी है, ये दोनों भाजी को मैं स्टोर करूँगी। अब आज मैं जा रही हूँ गोश्त बनाने के लिए, तो ये भाजी तो आज बनेगी नहीं, तो इसको मैं कल इस्तेमाल होगी। तो मैं इसको अभी के लिए एकदम अच्छे से इसका जो है पूरा ये सब कुछ निकाल के इसको अच्छे से बना के फ्रिज में रख दूँ, ताकि इसके अंदर ज़रा से भी भाप की लाइस ना रहे, नहीं तो ठंडई से ये ख़राब हो जाएगी भाजी। और ये कांदे को भी मैं ले जाके फटाक से पलट देती हूँ उसके अंदर, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने अभी सब कुछ फाइनल रख दी हूँ, और रखने के बाद में यहाँ पर मैंने गोश्त को निकाल ली हूँ। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो पहले मैं गोश्त को बर्फ़ पिघलने के लिए पानी में भिगा के रख दी हूँ। और फिर मुझे लग गई थी भूख, कुछ खाने का मन था, तो यहाँ पे मिंसा के अब्बू आम ले आए थे। तो आज ये 1 हफ्ते से ज़्यादा का आम हो गया, और आप देख सकते हो कि ये आम एकदम कच्चा निकल गया, पक्का नहीं है। तो मैंने इसका छिलका निकाल दी हूँ, और इसका गुठली जो था उसका भी मैंने छोटा छोटा पीस बना ली हूँ। वो गुठली तो बहुत खट्टी लग रही है, पर ये आम बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है। तो अभी चलते हैं, इंजॉय करते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, तब तक के लिए ये गोश्त पिघल जाएगा। तो पिघल जाएगा तो फिर खाना बनाएंगे। और मिंसा भी आ गई है, मिंसा को खिला के देखते हैं कि इसका टेस्ट मिंसा को कैसा लग रहा है। हेलो बेटा, ये खाओ। टुंग 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 टुंग, आम है, काटो तो, आम है, काटो तो। कैसा है, खट्टा लग रहा है? मेरी मिंसा को तो खट्टा लगा, क्योंकि कच्चा है तो उसका फेवरेट है नहीं। तो चलो, अब मैं ये सब काम मेरा हो चुका है, तो अब मैं जब खाना बना लूँगी तो मैं फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए शायद मिंसा के अब्बू भी आ जाए, क्योंकि अभी मेरी बात नहीं हुई थी, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी, तब फ़ोन आया था। तो मिंसा उठाई थी, तो बोले थे कि मेरे को लेट होगा, तो अभी मैं पहले बात कर तो लूँ कि कितना टाइम होगा, उसके हिसाब से फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे मिंसा के अब्बू आ गए हैं, और मिंसा के अब्बू आने के बाद में मिंसा के अब्बू का काम है रायता बनाने का। तो यहाँ पे मिंसा के अब्बू टमाटर और प्याज का रायता बना रहे हैं। और देखो यहाँ पर मैंने टुकड़ा बना दी हूँ मिंसा के लिए, एकदम यम्मी यम्मी टुकड़ा है। और यहाँ पे मैंने 2 निकाली थी ठंडा होने के लिए, ताकि मैं मिंसा को दे सकूँ खाने के लिए, कि मिंसा खा ले। पर अभी बहुत गर्म है ना, इसके लिए मिंसा को मैं नहीं दी हूँ, पर पहले मैं खा के देखूँगी कि कितना मीठा है और कितना फीका है। वैसे तो मैंने बहुत गाढ़ी चाशनी बना के उसमें डुबाई थी। और टोस्ट का ना क्या मज़ेदार यम्मी लगता है, कभी टोस्ट का आप बनाना। और यहाँ पे सालन भी बनके तैयार हो गया है, एकदम लजीज सालन। और मिंता के अब्बू कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा हो। दिन के बाद में आए हैं, और देखो मिंता को, मिंता यहाँ पे बैठकर मोबाइल चला